पीएम मोदी का मॉरिशस में बिहारी गीत से स्वागत। प्रवासी भारतीयों से मिले पीएम मोदी। कल राष्ट्रीय समारोह में बनेंगे चीफ गेस्ट। ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी का संसद में दूसरे दिन भी विरोध। डीएम के सांसदों ने काले कपड़े में शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। बोले माफी मांगे प्रधान। दिल्ली विधानसभा का बजट सेशन 24 से 28 मार्च तक 25 फरवरी को बजट होगा पेश। बीजेपी सरकार नए वित्त वर्ष के लिए पहला बजट करेगी पेश। लैंड फॉर जॉब स्कैम। तेज प्रताप और हेमा को मिली जमानत। 50,000 की मुचलके पर वेल। सीबीआई ने 78 लोगों को बनाया आरोपी। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत के मेघालय और मेघालय का बर्नीहाट टॉप। दिल्ली सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड समेत 14 देश सबसे साफ। हिमाचल में ताजा बर्फबारी। हैवी स्नोफॉल का अलर्ट। टूरिस्टों को ऊंचे क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई। मार्च में नॉर्मल 44% ज्यादा बारिश। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को स्वीकार कर लिया है। यह मामला 2019 में दायर की गई एक शिकायत से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल ने सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है। शिकायत में पूर्व आम आदमी पार्टी यानी कि आप विधायक गुलाब सिंह और द्वारिका की पूर्व पार्षद नीतिका शर्मा ने केजरीवाल समेत अन्य नेताओं पर दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर बड़े आकार के होर्डिंग्स लगाने का आरोप लगाया। आरोप है कि इन होर्डिंग्स के जरिए जानबूझकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। कोर्ट ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया और अब एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को मंजूरी दी है, जिसके बाद पुलिस इस मामले में आगे की जांच करेगी। यमुनानगर में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन यूनियन की अध्यक्षता में आपको बता दें अध्यक्षता में रेखा सैनी द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें जिला प्रधान सुनीता ने प्रमुख भूमिका निभाई। इस दौरान हड़ताल के दौरान टर्मिनेट वर्कर और हेल्पर का मानदेय रोके जाने को लेकर विरोध दर्ज कराया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि जब अन्य जिलों में आंगनवाड़ी कर्मियों को सैलरी दी जा सकती है तो यमुनानगर जिले में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है। इसे उन्होंने सरकार की साजिश करार दिया, जिसमें सरकारी कर्मियों के बीच फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है। खबर यमुनानगर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ऋषभ पंत की बहन की शादी में धोनी समेत कई क्रिकेटर करेंगे शिरकत। कप्तान रोहित शर्मा समेत कई सितारे जुटे। प्रणब सिंह चैंपियन की न्यायिक हिरासत। 21 मार्च तक बड़ी जेल में ही मनेगी चैंपियन की होली। उत्तराखंड में आज से 4 नए रूट पर शुरू हो गई हेली सेवाएं। सीएम ने दिखाई हरी झंडी। प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष के चयन की दिशा में आगे बढ़ेगी पार्टी। 19 सांगठनिक जिला इकाइयों में से 18 के अध्यक्ष घोषित कर दिए गए। कुमाऊं में सीबीएसई के छात्र कंफ्यूज। होली के दिन ही होगी परीक्षा। पीएसए हल्द्वानी ने डेट क्लैश पर कही ये बात। उत्तराखंड में बदलेगा मौसम। उत्तरकाशी चमोली सहित कई जिलों में हल्की बारिश के आसार। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। नैनीताल के भीमताल के नौकुचिया ताल में हेलीपैड निर्माण कार्य पूरा होने के बाद न्यायिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन शुरू कर दिया गया, जिससे भीमताल को पर्यटन के क्षेत्र में एक नई दिशा मिलेगी। जिला प्रशासन द्वारा नौकुचिया ताल में क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत 85,55,000 रुपए की लागत से 900 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल में एक हेलीपैड बनाया गया, जिसमें एक हेलीकॉप्टर उतारने की क्षमता है।
डीजीसीए के अधिकारियों की तरफ से हेलीकॉप्टर उतारकर हेलीपैड का ट्रायल किए जाने के बाद देहरादून से मुख्यमंत्री ने वर्चुअल के माध्यम से इस हेली सेवा की शुरुआत की। आपको बता दें, इस मौके पर भीमताल के विधायक सहित कई सामाजिक इस वर्चुअल उद्घाटन में शामिल हुए। देहरादून से मुख्यमंत्री द्वारा इसकी शुरुआत की गई और वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री का आभार जताया गया। इस मौके पर देहरादून से पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की पहली सेवा के जरिए भीमताल पहुंचे उनके भी लोगों द्वारा स्वागत किया गया। ताल भीमताल वासियों के विशेष आग्रह पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके यहाँ पर प्रारंभ की है और हमारे लोग सीधे अब यहाँ से देहरादून से नगुचा ताल यहाँ पर हेली यात्रा कर सकते हैं। और जो भी टूरिस्ट बाहर का आएगा वो अगर मेरे नगुचा ताल में उतरेगा तो निश्चित नगुचा ताल में भी रुकेगा और भीमताल भी जाएगा और दूसरे हमारे जो पर्यटक स्थल है वहाँ भी जाएगा। तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है और हमारे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है, मेरे भीमताल विधानसभा क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि हमारे आग्रह को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है और नैनीताल जिले के लिए जो ये हेली सेवा की सौगात दी थी उसको मेरे भीमताल विधानसभा क्षेत्र में क्रियान्वित किया। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां पूर्व विधायक कुंवर सिंह प्रवर सिंह चैंपियन को एक बार फिर से कोर्ट से झटका लगा है। सुनवाई के दौरान उन्हें जमानत नहीं मिल पाई, जिस कारण उनकी होली इस बार जेल में ही मनेगी। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 18 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की आज सुनवाई होनी थी, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिल सकी। वे 27 जनवरी को जेल भेजे गए हैं और इसके बाद उन पर लगी जानलेवा हमले की धारा को हटाकर गैर इरादतन हत्या का प्रयास की धारा में तब्दील कर दिया गया था। इसके बावजूद उन्हें जमानत नहीं मिली है और कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 18 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया। इस मामले में अब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है और इस तरह से उनका होली का त्योहार इस बार जेल में ही मनाने की संभावना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगे में शामिल 22 अभियुक्तों की डिफॉल्ट अपील में दायर जमानत प्रार्थना पत्रों द्वारा सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने भोला उर्फ शुहैल, जावेद सिद्दीकी, जावेद कुरैशी, शहनवाज रईश, अहमद अंसारी समेत 18 को पुलिस द्वारा समय पर चार्जशीट पेश नहीं करने के आधार पर उन्हें डिफॉल्ट का लाभ देते हुए जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट मजिस्ट्रेट के उस आदेश को नियम विरुद्ध माना, जिसमें पुलिस को चार्जशीट पेश करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया, जबकि दंगे के मुख्य आरोपियों की जमानत अभी नहीं हुई है। अभी तक की सुनवाई पर इनकी तरफ से कहा गया कि कोर्ट ने पहले साफिया मलिक को जमानत दी, इसके बाद अन्य इसमें शामिल 50 लोगों को जमानत दी गई है। उसी को आधार मानते हुए उन्हें भी जमानत पर रिहा किया जाए। पुलिस बिना मामले की जांच किए उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 417, 420, 467, 468 और 471 के तहत अभियोग पंजीकृत कर दिया है। महीनों बीत गए लेकिन पुलिस अभी तक उनका जुर्म साबित करने में नाकाम रही है, जबकि जुर्म होने के 90 दिन के भीतर पुलिस को जुर्म की जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश करना जरूरी होता है। आपको जानकारी होगी कि बनभूलपुरा में एक दंगा हुआ था। उस दंगे में जो है पुलिस विभाग द्वारा सैकड़ों निर्दोष लोगों को फंसा दिया गया था। तो उनकी तरफ से, उनमें से कुछ लोगों की तरफ से अब आज याचिकाएँ, जमानत याचिकाएँ लगी थी। तो जमानत याचिकाओं को हमने जो है डिफ़ॉल्ट बेल के आधार पर मांगा गया था। हमने जमानत को डिफ़ॉल्ट बेल ये होता है कि पुलिस द्वारा समय पे जो है चार्जशीट फाइल नहीं की गई और उसका हमें जो है कानूनी हमारा नुकसान हुआ, इस आधार पे अप्लाई किया गया था। तो वर्तमान में लगभग 22 मुलजिम थे जिनकी तरफ से जमानत याचिकाएँ लगाई गई थी। FIR संख्या 21 है, तो इसमें जमानत याचिकाएँ लगी थी। तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई तो परसों कंक्लूड हो गई थी, जजमेंट रिजर्व कर लिया गया था। तो आज जजमेंट डिलीवर हुआ। तो माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी इस बहस को स्वीकार करते हुए पाया
कि पुलिस द्वारा जो है जो चार्जशीट विलंबता फाइल की गई है और माननीय मजिस्ट्रेट ने जो उनको समय बढ़ाया है चार्जशीट फाइल करने का, वो अवैध है, इलीगल है। अतः इस आधार पर जो है सभी अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और इसी बीच देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, जहां सीएम धामी की सुरक्षा में चूक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम की सुरक्षा में चूक मामले में इंटेलिजेंस की कार्रवाई। सुरक्षा में चूक मामले में 5 सुरक्षा कर्मी हटाए गए हैं, ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। सचिवालय में तैनात 5 कर्मचारियों को मूल तैनाती में वापस भेजा गया है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में चूक मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इंटेलिजेंस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुरक्षा में चूक मामले में 5 सुरक्षा कर्मियों को हटाया गया है। सचिवालय में तैनात 5 कर्मचारियों को मूल तैनाती में वापस भेजा गया है। तो देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी की सुरक्षा में चूक मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इंटेलिजेंस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और 5 सुरक्षा कर्मियों को हटाया गया है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, इंटेलिजेंस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई। सचिवालय में तैनात 5 कर्मचारियों को मूल तैनाती में वापस भेजा गया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी की सुरक्षा में चूक मामले में बड़ी कार्रवाई, इंटेलिजेंस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा में चूक मामले में 5 सुरक्षा कर्मियों को हटाया गया। सचिवालय में तैनात 5 कर्मचारियों को मूल तैनाती में वापस भेजा गया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में चूक का ये मामला, और इसी मामले पर अब इंटेलिजेंस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। सचिवालय में तैनात 5 सुरक्षा कर्मियों को हटाया गया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा में चूक का ये मामला, सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में चूक का ये मामला, और इसी मामले पर बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां इंटेलिजेंस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। 5 सुरक्षा कर्मियों को हटाया गया है। आपको बता दें, सचिवालय में तैनात 5 सुरक्षा कर्मियों को मूल तैनाती में वापस भेजा गया। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सचिवालय में तैनात 5 कर्मचारियों को मूल तैनाती में वापस भेजा गया है। सीएम धामी की सुरक्षा में चूक मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इंटेलिजेंस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, 5 सुरक्षा कर्मियों को हटाया गया। सचिवालय में तैनात 5 सुरक्षा कर्मियों को मूल तैनाती में वापस भेजा गया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में चूक का ये मामला, और इसी मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां इस मामले पर इंटेलिजेंस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। 5 सुरक्षा कर्मियों को हटाया गया है। सचिवालय में तैनात 5 सुरक्षा कर्मियों को मूल तैनाती में वापस भेजा गया है। तो देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सचिवालय में तैनात 5 कर्मचारियों को मूल तैनाती में वापस भेजा गया। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सुरक्षा में चूक का ये मामला, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में चूक का ये मामला, और इसी मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां इंटेलिजेंस की तरफ से इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। सचिवालय में तैनात 5 सुरक्षा कर्मियों को मूल तैनाती में वापस भेजा गया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। देहरादून से एक और अहम जानकारी, जहां मसूरी में ऋषभ पंत की बहन की आज शादी है। शादी में धोनी समेत कई क्रिकेटर शिरकत करेंगे। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, आईसीसी चेयरमैन जय शाह के पहुंचने की भी चर्चा है। रोहित शर्मा और विराट कोहली भी
शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मसूरी में ऋषभ पंत की बहन की आज शादी है और शादी में धोनी समेत कई क्रिकेटर शामिल हो सकते हैं। आईसीसी चेयरमैन जय शाह के पहुंचने की भी चर्चा है और इसी के साथ कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के भी जाने की चर्चा है। तो देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर देश और दुनिया की नजर रहती है। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कई स्तर पर, हर स्तर पर कार्य किए जाएं। ये यात्रा राज्य की लाइफलाइन है और आर्थिकी का बड़ा माध्यम है। पिछले साल की यात्रा में आई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आगे की योजना पर कार्य किए जाने के इस बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि श्रद्धालुओं को अनावश्यक रूप से परेशानी ना हो। चारधाम यात्रा मार्गों में श्रद्धालुओं के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट की समुचित व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही पशुपालन विभाग समय पर घोड़े खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी करे। साथ ही यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों के लिए पर्याप्त संख्या में गर्म पानी और चारे की व्यवस्था उपलब्ध रहे। यात्रा शुरू होने से पहले सक्रिय मार्गों का चौड़ीकरण और जिन स्थानों पर सड़क निर्माण से संबंधित कार्य चल रहे हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं को अनावश्यक रूप से रुकना ना पड़े। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2025 में एक बार फिर चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। इसके लिए बसंत पंचमी पर चार धामों में से एक श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तैयारी की घोषणा कर दी गई है। अपार श्रद्धा और भक्ति से सरोवर लाखों लोग हर संख्या में, बड़ी संख्या में चारधाम की यात्रा करते हैं। ऐसे में कुछ भक्त वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन करते हैं, मगर अब वीआईपी दर्शन वालों के लिए बुरी खबर है। इस बार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस बार वीआईपी दर्शन की व्यवस्था नहीं होगी। खास तौर पर एक महीने पहले कोई वीआईपी दर्शन नहीं कर सकेगा, ये भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। वहीं विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियों का दावा तो करती है, पर धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। हर बार बड़े बड़े दावों के साथ परेशानी आम श्रद्धालुओं को ही उठानी पड़ती है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर देश और दुनिया की नजर रहती है, जिसको लेकर यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। चारधाम यात्रा मार्गों में श्रद्धालुओं के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट की समुचित व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही पशुपालन विभाग समय पर घोड़े खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी करे। साथ ही यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों के लिए पर्याप्त संख्या में गर्म पानी और चारे की व्यवस्था उपलब्ध रहे। यात्रा शुरू होने से पहले सक्रिय मार्गों का चौड़ीकरण और जिन स्थानों पर सड़क निर्माण से संबंधित कार्य चल रहे हैं उन्हें पूर्ण किया जाए। वहीं चारधाम यात्रा में आने वाले वाहन चालकों को अब ग्रीन कार्ड के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। इस बार ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था को और भी सुगम बना दिया है। देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए एक माह पहले ही ग्रीन कार्ड जारी किए जाएंगे। पीली प्लेट की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके लिए ही ग्रीन कार्ड बनाना जरूरी होगा, चाहे वे प्रदेश की हों या बाहरी। आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि ग्रीन कार्ड एक फिटनेस सर्टिफिकेट है। बिना फिटनेस के वाहन चालकों को ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। चारधाम यात्रा हमारे राज्य की आर्थिकी का और लोगों के व्यापार का, और मैं कहूँ तो चारधाम यात्रा उत्तराखंड राज्य की लाइफलाइन है। ये यात्रा अच्छी हो, हर दृष्टि से जो आने वाले यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको भी कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। पिछले सालों के जो अनुभव रहे हैं उसके आधार पर आज समीक्षा की गई है, क्योंकि पूरे देश के श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आते हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित भी हो और जो यात्रा में ज़रूरी
अवस्थापनाएं हैं, अन्य सुविधाएं हैं, यात्रा की तैयारियां आज उसकी समीक्षा की गई है। और अब ये लगातार हमारे सभी जिलाधिकारी और सभी विभागों के लोग लगातार यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए निरंतर इसमें अनवरत रूप से समीक्षा करते रहेंगे और तैयारियां करते रहेंगे। लेकर के सभी को बड़ा संकल्पित किया है और सभी के अंदर बड़ी शक्ति प्रदान की है, ऊर्जा प्रदान की है, ताकि हम चार धाम यात्रा सुचारू रूप से चलाएं। बड़े अच्छे सुझाव लोगों के आए, सभी अधिकारियों के आए और निश्चित रूप में ये आने वाली चार धाम यात्रा जो है बड़ी सुचारू रूप से चलेगी और बड़ी सरलता से चलेगी। और इसके अंदर सारी व्यवस्थाओं को हमने देखा है। इसमें लोकल जो हमारे टैक्सी वाले हैं, मिनी बस ऑपरेटर्स हैं, उनका भी सहयोग हमें चाहिए, तीर्थ प्रवृत्तियों का सहयोग चाहिए, होम स्टे का सहयोग चाहिए, होटलियर्स का सहयोग चाहिए और सभी का सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप में हमारी चार धाम यात्रा सफल होगी। देखिए, चार धाम यात्रा में कोई भी कॉमर्शियल वाहन जाता है जो पीली प्लेट का वाहन है, चाहे वो बस हो, चाहे वो टैक्सी हो, मैक्सी हो, टेम्पो ट्रैवलर हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो या उत्तराखंड के बाहर का हो, उसको ग्रीन कार्ड लेना आवश्यक है। ग्रीन कार्ड एक फिटनेस सर्टिफिकेट है, बिना फिटनेस करे हुए ग्रीन कार्ड इशू नहीं होता है। छोटी गाड़ी की 400 रुपये फीस होती है, बड़ी गाड़ी की 600 रुपये फीस होती है। उसकी फिटनेस होने के बाद उसको ऑनलाइन ही ग्रीन कार्ड इशू कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक ली। इससे पहले 5 फरवरी को हुई बैठक में पहले ही तय किया जा चुका है कि इस बार वीआईपी दर्शन की व्यवस्था नहीं होगी। वहीं चारों धामों में हर बार लाखों की संख्या में आम श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन करने आते हैं, जिनको मौसम की मार, रोड की दुर्दशा, चारों धामों में अव्यवस्थाओं से 2-4 होना ही पड़ता है। वहीं विपक्षी दलों को भी सरकार को घेरने का पूरा मौका मिल जाता है। और हो भी क्यों ना, जब सब सही होगा तो कोई बोलेगा भी क्यों। इस वजह से सरकार कामों की बात कर रही है और विपक्ष कमियों को गिनवाने का काम। हम यात्रा को लेकर के सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। पिछले साल हमने देखा कि चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं के कारण हजारों श्रद्धालुओं को बिना रजिस्ट्रेशन के ही वापस लौटना पड़ा। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव हमने देखा, जिस कारण बहुत से श्रद्धालुओं की जानें भी चली गई थी। और जिस तरीके से आपने देखा चारधाम क्षेत्रों में जो जाम लगा, उससे अव्यवस्थाएं और हावी हुई। और इस बार भी सरकार चार धाम की तैयारियों को लेकर बातें तो बड़ी बड़ी कर रही, लेकिन धरातल पर व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही हैं। और अभी जो रजिस्ट्रेशन और डेस्टिनेशन पॉलिसी सरकार लेकर के आई है, उसका विरोध शुरू हो गया है। जो हमारी ट्रेड यूनियनें हैं, जो होटल एसोसिएशन है, जो टैक्सी एनर्स एसोसिएशन है, चारधाम महापंचायत है, उन्होंने महापंचायत की घोषणा कर दी है। तो सरकार चारधाम यात्रा में जो भी व्यवस्थाएं सुधारना चाहती है वो युद्ध स्तर पर सुधारनी चाहिए। हम यात्रा की तैयारियां पर सरकार अब फोकस कर रही है, लेकिन उसमें मैं चाहूँगा कि पुख्ता व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जो कमियां पिछले सालों रही हैं उन पर थोड़ा सी एक्सरसाइज करके उनको दुरुस्त किया जाए, ताकि जो भी हमारे यहाँ पर तीर्थाटन के लिए आते हैं जो लोग, उनको समुचित सुविधाएं प्राप्त हो सके। और ये सरकार का दायित्व है कि उनको अच्छी सुविधाएं मुहैया कराएं। जो हमारी पिछली चारों धाम यात्रा रही वो बहुत ही सफलतापूर्वक पूर्ण हुई है। कुछ जो थोड़ी बहुत कमी आई थी उन सब चीज़ों को भी देखते हुए और आगामी जो चारों धाम यात्रा हमारी होने वाली है उसको भी लेकर आज सचिवालय में बैठक भी हुई है। लगातार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी अपनी नज़र बनाए हुए हैं और हमारे यहाँ पूरा उत्तराखंड तीर्थ पर्यटन पर ही डिपेंड होता रहता है। और चारों धाम हमारे यहाँ वास करते देवभूमि उत्तराखंड को कही जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए चार धाम यात्रा जो शुरू होने वाली है उसकी व्यवस्थाओं को लेकर लगातार हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी गंभीर हैं और उसको लेकर लगातार बैठक का दौर जारी है। आपको बता दें, सरकार चार धाम यात्रा में अपनी तैयारियों में जुट गई है। आप भी तैयारी कर लें। अगर आप देवभूमि आ रहे हैं और इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर खुलेंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम 4 मई को खोला जाएगा। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त भी बता दिया गया है। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को सुबह 7 बजे खोल दिए जाएंगे। वैशाख मास मिथुन राशि वृष लगन में
विधि विधान से कपाट खोले जाएंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गदरपुर में आगामी होली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के उद्देश्य से थाना परिसर में पुलिस अधिकारियों द्वारा होली कमेटी के प्रतिनिधियों और व्यापारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी डीआर वर्मा और थाना इंचार्ज नंदन सिंह रावत मौजूद रहे। पुलिस क्षेत्राधिकारी डीआर वर्मा ने बैठक के दौरान कहा कि होली के पर्व पर हुड़दंग और असामाजिक गतिविधियों को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी व्यक्ति हुड़दंग करेगा या यातायात नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्मा ने सभी से अपील की कि वे शांतिपूर्वक और नियमों का पालन करते हुए होली मनाएं और यातायात नियमों का पालन करें ताकि पर्व का आनंद शांति और सद्भावना के साथ लिया जाए। इस बैठक में पुलिस प्रशासन द्वारा होली के दौरान कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसके लिए पूरी तैयारी दिखाई गई और सभी से सहयोग की अपील भी की गई। ये पूरे दिनेशपुर थाने क्षेत्र का होली को सकुशल संपन्न कराने के लिए गोष्ठी आयोजित की गई। जो यहाँ के संभ्रांत व्यक्तियों की उपस्थिति में हुई, यह प्रस्ताव रखा गया, ये रणनीति बनाई गई कि किस तरह होली को जो है सकुशल संपन्न कराएं। सभी होली आगे बढ़ के खेलेंगे और त्यौहार को जो है त्यौहार की तरह ये चीज़ बताई गई है। सबसे पहले तो जी आपके चैनल का स्वागत करता हूँ व्यापार मंडल देशपुर की तरफ से। और जैसे कि इसमें साहब के सामने आज बैठक हुई होली के लिए, तो सीओ साहब ने भी सुझाव दिए कि होली सब लोग मिलजुल के खेलेंगे और व्यापारियों ने भी सभी सुझाव दिए कि होली सब लोग मिलजुल के खेलेंगे। होली एक ऐसा त्यौहार है सभी समाज के लिए कि होली मिलजुल के खेलनी चाहिए। होली में ऐसे व्यक्ति सामने आ जाते हैं कि जो 20 साल से झगड़े किए हुए लोग गले मिल जाते हैं। जैसे वो क्या कहते हैं कि होली के रंग सब मिल जाते हैं, भूले लड़े भी गले मिल जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं होली की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी जिले में भाजपा ने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से नई जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है। इस सूची में उत्तरकाशी भाजपा जिलाध्यक्ष के रूप में नागेंद्र सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष नागेंद्र सिंह चौहान ने पार्टी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को लेकर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व का वे दिल से आभार प्रकट करते हैं। चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि मैं पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाऊंगा। कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं कि मैं उन्हें साथ लेकर चलूंगा और नई नियुक्ति से पार्टी को जिला स्तर पर और अधिक मजबूती मिलेगी। मैं सर्वप्रथम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व का और तमाम भारतीय जनता पार्टी के दीपतुल्य कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी ने विश्वास जताकर पार्टी की जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष के रूप में मुझे दी। इसके लिए पार्टी के तमाम श्रेष्ठ जनों का, अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, अपने उत्तरकाशी के दोनों सम्मानित विधायक आदरणीय सुरेश चौहान जी का, आदरणीय दुर्गेश लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार, हमारा जो संकल्प कि अंतिम व्यक्ति तक कैसे हम लोग पहुंचकर उसकी समस्या का समाधान करेंगे। और अब खबर लक्सर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन पटेल गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष कीरत सिंह व जिलाध्यक्ष धीर सिंह की अगुवाई में यूनियन के कई कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन व तहसील के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए तहसील मुख्यालय परिसर में प्रदर्शन किया तथा 8 सूत्री मांग पत्र तहसीलदार को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कीरत सिंह ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में चारों तरफ विद्युत मोटर चोर गिरोह का बोलबाला है। हर रोज किसानों के विद्युत मोटर चोरी किए जा रहे हैं। अपराध लगातार घट रहे हैं। पुलिस अधिकारी अपराधियों को पकड़ने के बजाय खनन माफियाओं से अवैध वसूली करने में जुटे हैं।
उन्होंने तहसील कर्मचारियों पर भी रिश्वतखोरी से लिप्त रहने जैसे गंभीर आरोप लगाए। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर उनकी मांग पर संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसके बाद किसान यूनियन के कार्यकर्ता कोतवाली का घेराव करेंगे और तहसील पर भी प्रदर्शन करेंगे। कम से कम 6 महीने हो गए, किसानों के मोटर चोरी हो रहे, बिजली के तार उखाड़े जा रहे, ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे, और खनन का सिर्फ पुलिस तो खनन को देख रही, और खनन कहाँ हो रहा, जाकर ट्रॉली गिना कितनी चल रही है कितनी नहीं, उसका पैसा वसूली करते। क्या तहसील का प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, बिल्कुल रिश्वतखोरी पर बिल्कुल लिप्त हो। तो इसी बारे में हमारी एक मीटिंग हुई आज, और मीटिंग होने के बाद में हमने एक नोटिस तैयार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।